ईसा घर छोड़ने का किया फैसला। सूरज हुआ ईसा पर काफी गुस्सा और ताना उस पर फैसला लेती हुई नजर आती है। वो सूरज के घर छोड़ने का फैसला कर देती है सरला के कि अब मैं सूरज के घर के लिए खतरा बन गई हूँ। दरअसल दोस्तों, जब से सरला का दामाद की माँ सरला और उसकी बेटी पर काफी बड़ा आरोप लगाती है और कहती है कि मैं इसको अपने घर पर नहीं रखूंगी। सरला की बेटी काफी रोने लगती है। उसकी सास उसको घर पर नहीं रखती है, उसको अपने मायके ही छोड़ देती है। वही सरला भी काफी रोती है और उसका जिम्मेदार सीधी ईशा पर लगाती है। ईशा को काफी खड़ी खोटी सुनाती है और कहती है कि आज तेरी वजह से मेरे दामाद और मेरी बेटी का जिंदगी बर्बाद हो गया। अब तो तू बहुत खुश होगी ना। सरला ईशा से कहती है कि तूने मेरे परिवार की जिंदगी बर्बाद करके IAS ऑफिसर बनना चाहती है। जा तू बन जा, जिले अपनी जिंदगी, लेकिन याद रखना मैं तुझे कभी भी अपनी बहू का दर्जा नहीं दूंगी और इस घर में तुझे कभी भी चैन से नहीं रहने दूंगी। सरला के बातों से ईसा पूरी तरह से टूट जाती है और काफी रोने लगती है। वो अपने कमरे में जाकर किताबें फेंकने लगती है और थोड़ी ही देर बाद बेहोश हो जाती है। जब काव्या और सूरज ईशा के पास आते हैं और उसका होश आता है तो एक बड़ा फैसला देती है कि अब मैं IAS ऑफिसर नहीं बनूंगी, UPSC के एग्जाम में नहीं दूंगी। यह बातें सुनने के बाद सूरज काफी चौंक जाता है। ईसा सूरज से साफ तौर पर कह देती है कि मैं इस घर को छोड़कर जा रही हूँ। अब मैं इस घर में नहीं रहूंगी। मेरी वजह से इस घर के लोग मुसीबत में आ गए हैं। जब से मैं इस घर में आई हूँ तब से इस घर के कोई ना कोई सदस्य मुसीबत में ही पड़ता है। इसका जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ। मेरे पापा गुलाब सिंह इस घर के लोगों को चैन से नहीं रहने देंगे, इसलिए मैं ही इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी। ईशा के बड़े फैसले से सूरज काफी गुस्सा हो जाता है और ईशा को घर छोड़ने से मना करता है, लेकिन ईशा नहीं मानती है। अपना बैग पैक करके जाने लगती है, लेकिन सूरज बंदूक तान देता है ईशा पर और अपने पापा पर भी और कहता है कि अगर आप इस घर को छोड़कर चली गई तो मैं गोली चला दूंगा। अब देखना यह है कि दोस्तों, क्या ईशा घर छोड़ने का फैसला बदल देगी या वो हमेशा के लिए सूरज के घर को छोड़कर चली जाएगी। आगे की लेटेस्ट जानकारी के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को दबा लें।